हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का प्रॉब्लम है लीड कोड 961। सो डायरेक्टली प्रॉब्लम पर जंप करते हैं। तो ये क्या बताता है कि हमें एक एरे दिया है जिसकी लेंथ ट्वाइस ऑफ एन है, ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ एन प्लस वन ही यूनिक एलिमेंट्स हैं और सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो एन बार रिपीट करेगा। मतलब जैसे एन की वैल्यू उस केस में 2 होगी तो एरे का साइज हमारा ट्वाइस ऑफ एन यानी 4 हो गया। और इसके अंदर आप देखोगे तो सिर्फ n प्लस वन ही यूनिक एलिमेंट होंगे, यानी n की वैल्यू 2 थी तो तीन ही यूनिक होंगे। तो आप देख सकते हो तीन ही यूनिक है, 1 2 3। और एक ही बार एक एलिमेंट है जो n टाइम्स रिपीट कर रहा है, वो कौन सा है इसमें? 3 है। सो अगर आप इन ऑब्जर्वेशन को बार बार पढ़ोगे तो आप उस पे पहुंच सकते हो आउटकम पे। वो ये है कि अगर मेरे एरे का साइज 2n है और कोई चीज है जो n बार रिपीट करती है और मेरे पूरे एरे में कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं? n प्लस वन है। सो यानी अगर मैं ये भी बोलूंगा तो ये बात भी सही होगी कि ये सब मिला के कितने यूनिक बने अगर मैं इन तीन पी को पकड़ता हूँ तो, क्योंकि मेरा एन टाइम्स रिपीटिंग है। तो कितने यूनिक बने? एक। और अगर मैं इन सब के स्पेसेस हटा दूं, सो अब मेरे पास फिल करने के लिए कितने स्पेसेस और होंगे? ट्वाइस ऑफ एन है यानी एन स्पेसेस और होंगे। और अगर मेरे पूरे एरे में एन प्लस वन यूनिक है तो एक यूनिक अगर इन तीनों को पकड़ के आ गया है और मेरे पास बचे हुए एन स्पेसेस हैं और मुझे कितने यूनिक बनाने? एन। सो वो मैं ये नहीं कह सकता कि वो सब हमेशा एक एक बार ही आएंगे यानी वो सब यूनिक होंगे तभी होंगे, यानी वो कभी रिपीट नहीं करेंगे। यानी पूरे एरे में मुझे यही निकालना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा बार आता है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। आप अगर बार बार इसको पढ़ोगे तो आप रिपीट करके देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा मैंने क्या बोला। अब ये तो बहुत इजी चीज है कि कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार आता है या नहीं, उसको हम हैश मैप से भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऑप्टिमल तरीके नहीं होंगे इसके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप हैश मैप यूज करोगे तो आपका स्पेस जाएगा एन का, और सॉर्टिंग यूज करोगे तो एन लॉग एन पे आप चले जाओगे। सो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे ना इन्हीं पॉइंट्स पे तो आपको एक और चीज का आउटकम दिखेगा। कैसे? हम n इज इक्वल टू वन के लिए देखते हैं क्या सिनेरियो हो सकता है। n इज इक्वल टू वन क्या कहता है कि मेरे एक ही बार एक एलिमेंट रिपीट करेगा और उसके साथ एक यूनिक होना चाहिए। यानी मेरे एरे में दो यूनिक एलिमेंट्स हैं, n प्लस वन, और ये मेरा वो रिपीटिंग कैरेक्टर है और ये मेरा नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। दैट्स इट। n इज इक्वल टू टू के लिए क्या होगा? सो हम क्या ट्राई कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि मैं जो मेरे रिपीटिंग कैरेक्टर हैं उनके बीच में कितने यूनिक घुसा सकता हूँ, ठीक है। यानी आप देखो ये मेरा p है जो रिपीट करेगा, तो वो कितनी बार रिपीट करना चाहिए? n टाइम्स रिपीट करना चाहिए। क्या करता है? हाँ। तो मुझे उसके बीच में इक्विवेलेंट क्यूज डालने ना, इक्विवेलेंट यूनिक डालने। वो कुछ भी हो सकते हैं। तो मुझे एरे का साइज 2n रखने के लिए कितने यूनिक डालने पड़ेंगे? दो क्यू डालने पड़ेंगे। तो मैं डाल सकता हूँ, ये भी एक वैलिड कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब n इज इक्वल टू थ्री के लिए हम जैसे ही जाएंगे, n इज इक्वल टू थ्री के लिए क्या क्या बनेगा केस? मैंने क्या करा, तीन पी प्लेस करे। अब मैं चाहता हूँ हर पी के बीच में मैं दो क्यू प्लेस कर सकता हूँ क्या? तो मैं जैसे ही दो क्यू प्लेस करूंगा, दो क्यू प्लेस करूंगा, आप देखोगे एरे का साइज कितना हो गया? तीन, तीन छः एक नौ, नौ हो गया। तो ये गलत हो गया ना। मतलब n इज इक्वल टू थ्री के लिए मेरे एरे का साइज कितना होना चाहिए था? सिक्स होना चाहिए था। यानी मेरे बचे हुए क्यूज भी कितने होने चाहिए थे? थ्री ही होने चाहिए थे। लेकिन मेरे क्यू कितने हो गए हैं? चार हो गए हैं ना। तो मतलब अगर मुझे यहाँ से इसको एक ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो मुझे एक पी कहीं प्लेस करना पड़ेगा, या तो एक क्यू कम करना पड़ेगा। तो अगर मैं पी प्लेस करूंगा तो आप देखो मैं यहाँ कर सकता हूँ, मैं यहाँ कर सकता हूँ, मैं यहाँ कर सकता हूँ। सपोज के लिए मैंने यहाँ करा। सो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप जब भी दो से बड़ा कोई भी बनाओगे ना, सो आपको सिर्फ एक तीन साइज का सब एरे चेक करना है। ऐसा सब एरे हमेशा एग्जिस्ट करेगा जिसमें पी तीन के अंदर अंदर पक्का रिपीट कर जाएगा। इस पूरे में देखो कर रहा है। अगर आप कहीं भी पी प्लेस करोगे तो वो रिपीट कर जाएगा। सो आपको बस तीन इंडेक्सेस चेक करने हैं, तीन का सब एरे। पूरे एरे में कहीं ना कहीं वो रिपीट कर ही जाएगा। आप बार बार देखोगे, बनाने की कोशिश करना तो आपको पता लगेगा कि हाँ करेगा रिपीट। सो अब कोड पे चलते हैं। सिर्फ एक n इज इक्वल टू टू के लिए हमें खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में तो बनेगा ना, लेकिन इससे बड़े में हमेशा वो तीन के अंदर रिपीट कर ही जाएगा। तो हमें इसमें हम पूरा एरे चेक करेंगे तो तीन के अंदर नहीं रिपीट कर रहा है, तो बाकी में आपके कर ही जाएगा। सो ये तो वही लिखा है मैंने कि अगर तीन का सब एरे बेसिकली हम चेक कर रहे हैं, और ऐसा सिनेरियो अगर मैं इसके साथ इस वाले एरे के लिए आगे चेक करूंगा तो आउट ऑफ बाउंड चला जाऊंगा, इसीलिए वो भी मैंने ऐसे अलग से लिखा हुआ है।
कोड ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप ड्राई रन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल, हमने 3 का सब एरे चेक किया है, अगर वो उसके अगला वाले एलिमेंट या उसके अगले के अगला वाले एलिमेंट वो बराबर है तो वही मेरा रिपीटिंग कैरेक्टर है, एक ही होगा क्योंकि। और सिंपल, ये तो हमने एज केसेस चेक करें जो मैंने आपको पहले ही बताया। और ये वाला जो है, ये वाला एज केस है जब वो हमारे सेकंड लास्ट और लास्ट एलिमेंट होंगे तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा ना, i+2। थैंक यू।